हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज तो किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो सही है। ओपन रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। तो क्योंकि मुझे अक्सर आप लोग की कंप्लेन मिलती है, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, तो इस बात को अंडरस्टैंड किया करें, आप लोग की पर्सनल रीडिंग नहीं होती। अगर आप लोग को एग्जैक्ट आपकी लाइफ के पर्सनल आंसर्स चाहिए तो आप कहीं और से बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। कोई बात नहीं, चलें, लेट्स सी। लाइक करें, शेयर करें, और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं, आपके इस रिश्ते में नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपका रिश्ता किस तरीके से चलने वाला है, किस तरीके से रहने वाला है। ओके, टावर। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कोई सडन न्यूज़ मिल सकती है, कुछ सडन हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न्यूज़ मिले अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे हैं आप लोग अपने पर्सन के साथ, इमोशनल लॉस है, ठीक है। जैसे मतलब कि एक, या तो आपको जैसे रिग्रेट करते हैं, आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी न्यूज़ आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिल सकती है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कोई टाउमेंट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी लाइफ में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूअर की लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ओके, आपको किसी कंफ्यूजन पे क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। आपको कुछ क्लियर कट अपने पर्सन की तरफ से पता चलने वाला है। आप जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर्सन को सोलमेट समझते हैं, ठीक है। या जिस जिस पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा कनेक्शन, आप लोग का फ्रेंडशिप रही, वो पर्सन आपसे क्या चाहता है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको अनएक्सपेक्टेड वे में, किसी तरीके की बहुत जैसे एक लाइट पड़ती हुई नज़र आ रही है किसी कन्फ्यूजन पे, कोई क्लैरिटी आपको क्लियर कट यहाँ पर आपके सामने आ सकती है। कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ आपको बहुत क्लियर कट मिल सकता है इस नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। आपके सामने किसी कन्फ्यूजन कोई ख़त्म एंड हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन एंड हो सकती है। आपके पर्सन, ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से होगा या इस पर्सन से रिलेटेड होगा, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है, या तो कोई क्लियर कर रहा है, या तो कोई आपको इस पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर कर रहा है। जहाँ पर आप कन्फ्यूज है वहाँ आपको कोई क्लैरिटी, कोई क्लियर कट आपको आपके आंसर्स मिल सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो सकती है नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये रिश्ता आप दोनों के लिए कैसा रहने वाला है। बिल्कुल कोई क्लैरिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, सिचुएशन में क्या होना है, क्या चलना है, ऐसा हो सकता है जैसे आपके पार्टनर जहाँ स्टक हुए हैं वहाँ से आपके पार्टनर को कोई क्लैरिटी मिले। यहाँ पे पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। मतलब कि कुछ ट्रुथ रिवील हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में, आपको आपके पर्सन से रिलेटेड, आपके पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, आपके आपके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से रिलेटेड, जिस पर्सन को आप सोलमेट समझते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है आपके माइंड में, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने कन्फ्यूज़ करके रखा है, या तो आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर बहुत एक क्लियर कट आंसर्स नहीं थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। क्लैरिफाई ये सब सोचिए किस तरीके की क्लैरिटी है जो मेरे व्यूवर की तरफ आ रही है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। कोई मैसेज जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है। कोई मैसेज हो सकता है, आपको वो मैसेज रिसीव हो, कोई स्टेबल मैसेज, जिस मैसेज का आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, आप किसी किसी टेक्स्ट का, किसी मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये मैसेज किसी के लिए कोई ऑफर हो सकता है, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन की तरफ से। या तो इस पर्सन मतलब कि कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई क्लैरिटी आपको, कोई क्लियर कट आंसर मिल सकता है, ठीक है। किसी स्टेबिलिटी से कनेक्टेड हो सकता है वो आंसर्स। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर के यहाँ पर ये साइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंस इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे,
जिस मैसेज का आप वेट कर रहे थे, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे थे, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, इस पर्सन की वजह से कोई क्लैरिटी आपको मिलनी थी और आपकी लाइफ एक स्टकनेस से रिलीज हो जानी थी, तो उससे कनेक्टेड कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। कोई क्लियर कट मैसेज आपको मिल सकता है, कोई क्लियर कट या तो इस रिश्ते में क्या होने वाला है ये आपको समझ में आ सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, ठीक है। आप बहुत वेट कर रहे हैं, आपने इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट किए, बहुत काम किया, बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, आपने इस कनेक्शन को नर्चर किया है, अपना टाइम दिया, अपने इमोशंस दिए, अपना लव, अपना केयर, अपनी अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी, आपने सब कुछ किया है, ठीक है। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा आपने ग्रो करने के लिए आपका आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रही है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूवर के लिए और उनके पर्सन के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके भाई, ये पर्सन आपकी तरफ किसी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन, कोई मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन कोई इनिशिएट ले सकता है, अगर रेजिस्ट कर रहा था, बात नहीं कर रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, एक एक्शन आप लोग एक दूसरे की तरफ नहीं ले पा रहे थे या बातचीत नहीं हो पा रही थी, ये पर्सन बहुत गोस्ट कर रहा था, ये खुद से कोई मूवमेंट, खुद से कोई एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ ले सकता है, या किसी के थ्रू कोई मैसेज आपको भिजवा दे। लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक आंसर का वेट कर रहे हैं, किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। 7-7 की एनर्जी, बहुत स्पिरिचुअल लेसन आपने लर्न करे हैं, लेकिन जो सीख लिया है उसको वापस आप इस कनेक्शन में जैसे कुछ लर्निंग करी है आपने, जैसे आपको कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर खड़े रहना है, या कैसे आपको अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे वर्क करना है, तो आपने जो सीखा है उस चीज़ को आप समझें, ठीक है। जो लर्निंग करी है वो आपको पता होनी चाहिए, आपने क्या सीखा है इस रिश्ते से। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। भाई, आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकल कर गए थे, ठीक है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए आपके पर्सन इस रिश्ते से निकले थे। आपके पर्सन ने इस सिचुएशन से जब निकले थे, आपके पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, एक इमोशनल डिस्टेंस। ये पर्सन आपको लेकर किसी क्लैरिटी पे पहुंच चुका है, ठीक है। जब इस रिश्ते से निकला था ये पर्सन, इस रिश्ते के लिए कोई डिसाइडेड नहीं था, इनडिसाइसिव एनर्जी में था, कोई क्लैरिटी नहीं थी खास। आपके पार्टनर के पास अब आपके सवालों के आंसर्स हैं। आपके पार्टनर अब जैसे इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ रहे हैं, किसी क्लैरिटी पे, किसी नतीजे पे आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी। आपके पर्सन के माइंड में जो क्लाउडेड एनर्जी थी, कोई नेगेटिविटी थी, आपको लेकर कंफ्यूज थे, चॉइसेस थी, तो आपके पर्सन उन चॉइसेस से बाहर आ रहे हैं, मतलब कि कोई क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को, ठीक है, जैसे कि अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो कंफ्यूजन थी उस पर क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके पर्सन बहुत ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 2 ऑफ सोर्ट्स, बहुत कंफ्यूज स्टेट। या तो ये पर्सन है ही बहुत कंफ्यूज, या दूसरों की बातों पे चलता है, या दूसरों के दिखाए हुए रस्तों पे चलता है। ये पर्सन जैसे एक अपना होता है ना, एक अपना माइंड इस्तेमाल करता है। कुछ लोग बहुत समझदार भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने पर्सनल मामला को वो लोगों के बीच डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, लोगों की एडवाइस लेना पसंद करते हैं, लेकिन खुद वो फिर भी इतने एक एजुकेटेड, समझदार सब होते हैं, वो दूसरों को एडवाइस दे होते हैं, लेकिन अपने मामलों में वो हमेशा गलत लोगों की एडवाइस ले लेते हैं, जो उनके मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके पर्सन बड़े कंफ्यूज रहे, उनको उनको 2 तरीके की एडवाइस मिली है, या 2 तरीके के लोग मिले, किसी ने आपको पॉजिटिव बोला है, किसी ने नेगेटिव बोला है, मतलब कि कोई कंफ्यूजन आपके पर्सन के माइंड की क्लियर हो रही है, वो आपको लेकर किसी क्लैरिटी पे पहुंचे हैं, किसी प्रैक्टिकल डिसीजन पे पहुंचे हैं, या किसी कोई कोई आपके पर्सन आपके बहुत क्लाउडेड एनर्जी थी, वो जैसे जैसे एक क्लाउडेड एनर्जी की वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बिल्कुल लेट गो कर दिया था, ठीक है, उस चीज़ से बाहर आ रही है पर्सन। नेक्स्ट फ्यू आवर्स ये पर्सन क्या एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, कि आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई एक्शन मिल सकता है। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, किसी क्लैरिटी पे तो ये पर्सन आपको लेकर पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड है ये पर्सन, किसी मैसेज को लेकर सोच रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में पर्सन काफ़ी हर्ट और डिस्टर्ब फील कर रहा है, मतलब कि एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। अच्छी देखते हैं 3 ऑफ सोर्ट्स, क्या आप मना कर रहे हैं, इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस वजह से है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया। ये पर्सन हर्ट है, इस पर्सन के अंदर पेन है, तकलीफ है, शायद जहाँ गया था वहाँ पे क्लैरिटी मिली आपके पर्सन को, वो सब कुछ वो वहाँ नहीं मिल सकता, या वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस इस पर्सन की वहाँ नहीं है जहाँ ये पर्सन गया था। क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ट्स,
ये पर्सन क्या एक्शन ले रहा है, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। बहुत साइलेंट है लेकिन ये हर्ट है ये पर्सन। ये पर्सन आपकी तरफ कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है व्हील जैसे आपके इस रिश्ते के फेवर में टर्न हो। आपके पर्सन यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं आपकी तरफ, किसी एक्शन, किसी मूवमेंट। ये पर्सन चाह रहा है जहाँ स्टैग्नेंट है ये कनेक्शन, या तो कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आप लोग के बीच आ चुकी है, कोई हर्टफुल यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा कहा है जिससे ये हर्ट हुआ है, जिससे इसको तकलीफ, इसको पेन फील हुआ है। ये पर्सन अब उससे आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, अपने विशेस पे भी वर्क कर रहा है, एक्शन लेना चाहता है, अपने आप को स्टक नहीं रखना चाहता। कुछ हुआ था आप लोगों के रिलेशनशिप में जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गया था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, बहुत ज़्यादा ये पर्सन खुश नहीं था। ये पर्सन इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से निकलना चाहता है, इस हर्टफुल एनर्जी से निकलना चाहता है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा जैसे थम सी गई है। ये पर्सन कुछ भी बोलने के खुश है, ये कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये अंदर से डिस्टर्ब है। ये जो लेट गो करके गया है, बहुत ज़्यादा सोचा इसने इस सिचुएशन पे। ये मतलब कि अब अपनी लाइफ में अपने लिए कोई स्टैंड लेना चाह रहा है, अपने लिए कुछ करना चाह रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे किसी बात की अपॉलॉजी, कोई माफ़ी भी आपकी तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पे एक्शन आपकी तरफ, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ हो रही है, ठीक है। आपकी तरफ किसी भी तरीके से ये पर्सन जैसे आना चाहता है। इस पर्सन को कुछ रियलाइज हुआ या कुछ समझ में आया है, ठीक है, कोई क्लैरिटी मिली है अपने अपने बिहेवियर पे या अपने एक्शंस पे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, आप लोग के कनेक्शन का नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आउटकम क्या रह सकता है। ओके, आउटकम में ये पर्सन काफ़ी इमोशनल फील कर रहा है, ठीक है, चाहे अपनी लाइफ में कुछ अपनी विशेस पे कितना ही वर्क कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को कितना ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए आउटकम में एक इमोशनली बहुत ज़्यादा जैसे फीलिंग एनर्जी, ये खुद को अपने अपने आप को बदलना चाहेगा आपके लिए, एक अनकंडीशनल लव वाली वाइब है, ठीक है। आउटकम ऐसा है कि जैसे खुद को बदलना चाहता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, इसको कुछ बिहेवियर है, कुछ नेगेटिविटीज या किसी तरीके का इसका ऐसा एक्ट है जिसने इस ये खुद तो हर्ट हुआ आपके बिहेवियर, आपके एक्शन से, लेकिन इसको पता है कि आपके इसके किसी बिहेवियर की वजह से आपने इस तरीके का एक्ट किया, या आप इस तरीके से हो चुके हैं, पहले आप ऐसे नहीं थे। ये बहुत आउटकम में बहुत अपने आप को जैसे इस पे काम करने वाला है कि अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपने आप को एक इमोशनल साइड, अपनी एक इमोशनली ये पर्सन जिससे अपने आप को एक अनकंडीशनल लव, अपने सेल्फ पे भी काम करेगा और इमोशंस पे भी काम करेगा। इस पर्सन के इमोशंस स्टेबल नहीं रहे हैं कभी भी, ठीक है, इसको पता ही नहीं चला इसको क्या चाहिए इमोशनली अपनी लाइफ में, किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ चाहता है, ये बात ज़्यादा समझ में नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स आउटकम में पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहेगा, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में, ये पर्सन खुद भी सिंगल इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये एज डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकता है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है और एक पर्सन यहाँ पे जस्टिस का वेट कर रहा है, किसी जस्टिस का, किसी सर्कल के कंप्लीट होने के बाद एक जस्टिस का इंतजार किया जा रहा है। आपके पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको मैसेज करने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो ये पर्सन किसी क्लैरिटी पर पहुंच चुका है कि आपको क्या देना है अब, ये इस चीज़ को जैसे कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई क्लैरिटी देने का, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर, क्योंकि इसके भी थी, इसने वो क्लियर नहीं करी क्योंकि ये आपको लेकर एक डिफरेंट माइंडसेट में था, ये आपको छोड़कर भी गया है किसी कन्फ्यूजन की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, या किसी की गलत कम्युनिकेशन, कोई गलत बात, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा, उसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। लेकिन आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी जिस पे आप कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आपको इधर इस रिश्ते में मिलने क्या वाला है, इस रिश्ते का फ्यूचर हो क्या सकता है। इस पर्सन की तरफ से तो ये इमोशनल हो रहा है, फ्यूचर यहाँ पे इस रिश्ते का क्या हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बेहद कंट्रोल होते हैं, ठीक है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन खुद को ब्लॉक फील करता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं खुद बेचारा हूँ, मैं खुद बेचारी हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट्स, तभी अपनी गलती समझने के बावजूद ये बहुत देर लगा रहा है। देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल, ये वेटिंग एनर्जी में किसी अप्रूवल की, किसी डिसीजन मेकिंग की, बहुत कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन, ठीक है। आप जिससे फ्यूचर का पूछ रहे हैं, जिस पर्सन से डेवलप, ये पर्सन किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ठीक है। आपको फ्यूचर ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं दे सकता है, यहाँ पर इस पर्सन को जैसे अप्रूवल चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल है, इसके पेरेंट्स का, इसकी फैमिली का, मतलब कि कंट्रोलिंग एनर्जी है। ये पर्सन एक जैसे सिंगल होते हुए भी जैसे एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो फैमिली अपने बच्चों को जैसे कंट्रोल में रखती है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर इसको अपनी गलतियाँ, अपनी नेगेटिविटी रियलाइज भी हो रही है तो अपनी कोल्ड एनर्जी से इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ये जानता है कि
खाली इसका डिसीजन नहीं होगा, ठीक है, इसको अप्रूवल मिलनी लाजमी है, इसको सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। बिल्कुल खुद को होल्ड करके बैठा हुआ ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, आपको देख रहा है दूर से, देखें 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बैलेंस करना चाह रहा है, कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से आपको कोई किसी से बात कर सकता है आपके बारे में, कोई आपको बात पता चले, ठीक है, आपको कुछ समझ में आए, ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। लेकिन कोई जैसे अनएक्सपेक्टेड आपको न्यूज़ मिल सकती है इस पर्सन को लेकर, किसी कन्फ्यूजन पे आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसकी लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग, लीप ऑफ फेथ, देखिए 10 ऑफ कप्स के ख्वाब देख रहा है, 10 ऑफ कप्स ये इस पर्सन का ड्रीम है, इस चीज़ को पूरा करना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है। अब इस पर्सन को अपने डर को साइड में रख के अपनी फैमिली से डिस्कशन करनी पड़ेगी, फाइट करनी ज़रूरी है इस रिश्ते में, इस पर्सन को एक फाइट करनी है, कोई या तो पास्ट ट्रॉमा को पीछे छोड़ना है, कोई पास्ट थिंकिंग या तो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ना है, इसको एक रिस्क टेकिंग करनी है अपने ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए। मतलब कि समझ में आ रहा है अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, डिसाइड करना ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकते, फैमिली बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मदर की पर्सन करीब हो सकता है कि इमोशनल साइड इसकी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, ये बिना फैमिली के या बिना किसी चीज़ के आपकी तरफ नहीं आ सकता। कोई सच आपको पता चल सकता है इस पर्सन ने आपको कभी कमिटमेंट क्यों नहीं दी, या कभी ये सीरियस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, कोई क्लैरिटी। यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा रीज़न लग रही है। जो भी इस पर्सन ने, या तो ऐसा हो सकता है कि पास में इसने जैसे एक कैजुअल रिलेशनशिप बनाए, लेकिन उनके साथ भी सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये मैरिज या कमिटमेंट जैसे अप्रूवल चाहिए, किसी की कंट्रोल है इस पर्सन के ऊपर। ये इजी नहीं है अपनी लाइफ में आपको कमिटमेंट दे दे, आपसे मैरिज कर ले, कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, इस पर्सन को पता है ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ये जैसे इसकी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में है, लेकिन ये चाहता है स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ गैदर करे, अपने लिए डिसीजन ले, अपने राइट के लिए फाइट करे, अब अपने लिए आवाज़ उठाए, ठीक है। जो मतलब कि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ये अपनी फैमिली के लिए करता है। इसका ज़्यादा जो इस पर्सन की लाइफ में जो थिंकिंग रहती है, जो बर्डन है इसकी फैमिली का हो सकता है, घर का सबसे बड़ा हो सकता है, कोई आप लोग के बीच डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से खुलकर अपनी फैमिली के बारे सामने आपके बारे में बात नहीं कर पा रहा, अगर बात कर रही है तो कोई एग्री नहीं हो रहा, कोई ना कोई रीज़न आपको समझ में आने वाला है ये सब कुछ क्यों हो रहा था, आप क्यों कंफ्यूज रहे, आप लोग को इतना अच्छा बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वो क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पर स्टेबल सॉलिड रीज़न भी मिल सकता है, लेकिन ये पर्सन जैसे आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को जैसे आपके लिए लव फील करता हुआ नज़र आ रहा है अपने दिल में, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप, जो आपका पास्ट टाइम है, आपने पास्ट टाइम इस पर्सन के साथ अच्छा गुजारा, ठीक है, एक अच्छा आप लोग की पास्ट मेमोरीज हैं, आप लोगों ने पास्ट अच्छा, आप लोग की पिक्चर्स हैं, आप लोग की मेमोरीज हैं, आप लोग के गिफ्ट्स हैं, आप लोग का अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, तो ये पास्ट को मिस कर रहा है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनत करता है, दिन रात काम करता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। लेकिन कुछ आपको ट्रुथ क्लियर हो सकता है ये पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है, इस पर्सन ने क्यों कभी आपको जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ क्यों एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम था, फैमिली किस तरीके से डोमिनेट, शायद इस पर्सन ने कभी आपको ये नहीं बताया कि फैमिली यहाँ पर इशू है, कि आप इसको कमज़ोर समझें, या तो इसको लगा ही नहीं कि ये बात बतानी चाहिए कि फैमिली के आगे ये बोल नहीं पा रहा या आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस जो हैं वो किसी तीसरे बंदे ने ख़राब करवाए, ठीक है, जो डिफरेंसेस आए, जो अपनी कोई फ्रेंडशिप या आप लोग का रिलेशनशिप जो बनता बनता बिगड़ा है या तो ख़राब हुआ है, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, कोई थर्ड सिचुएशन है। इस ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप रख लेता है, लेकिन इतना सीरियस मैरिज और कमिटमेंट तक किसी के साथ नहीं जाता जितना ये आपको लेकर सोच रहा है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि ये बात कर सकता है, फैमिली एग्री हो सकती है, फैमिली मान सकती है, फैमिली सोचे तो आपके लिए आपको एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान हैं कि एक कोई भी आपके साथ एडजस्ट होना चाहेगा, कोई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, कोई आपको अगर अच्छे से जान ले, कोई आपको समझ ले, तो आप हर किसी की लाइफ में फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को ये बात पता है। डिवाइन गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको करना क्या चाहिए, कोई क्लैरिटी, आपको कोई एक सॉलिड रीज़न, कोई यहाँ पे क्या ट्रुथ कुछ आपको रिवील हो सकता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ इसने हाइड करी, जो हमेशा ये आपसे छुपाता रहा, मेन रीज़न क्या था इसका आपकी तरफ, जो आप लोग के बीच इस रिश्ते में दरार आई, आप लोग डिफरेंसेस पे चले गए, ठीक है।
opportunity lies ahead, ठीक है। थोड़े से इस पर्सन ने यहाँ पर द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कुछ आंसर्स आपको मिल सकते हैं, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जिस तरह आप कंफ्यूज रहे हैं, कुछ झूठ बोले इस पर्सन ने, टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे आपको हील करने का टाइम है, ठीक है। आपके जो आपको सवालों के जवाब चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप खुद को हील करें। जेमिनी टॉरस इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर ये पर्सन का सोचना, इस पर्सन के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा माइंड में आते हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा जब कंफ्यूज होता है कहीं इंसान, आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास कंप्लीटली उसके आंसर्स नहीं है। तो ये आपके पास उस सब की चीज़ों के जवाब मिलेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इस पर्सन की सोचें आपके लिए कंफर्ट जोन बन चुकी हैं, इस पर्सन की थिंकिंग आपके लिए कंफर्ट जोन बन चुकी है, ठीक है। इसके थॉट्स, इसके बारे में सोचते रहना, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इस चीज़ से बाहर निकलें। हीलिंग का टाइम है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। जैसा भी आपको दिख रहा है वैसा ज़रूरी नहीं है हमेशा रहे। इमोशनल आर रनिंग हाई, इस पर्सन के इमोशंस रनिंग हाई हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स कह रहे हैं बिलीव रखें इम्पॉसिबल पे। अगर आपको ऐसा लगता है आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में, हील नहीं हो पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, खुशियाँ नहीं देख पाएंगे, तो आप हील भी हो जाएंगे, खुशियाँ भी देखेंगे, लेकिन आपको इस कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देखिए इस पर्सन के थॉट्स को आपको रिलीज करना है। डिवाइन कह रहे हैं आप खुद अपने अंदर में कॉन्टेम्पलेट करें, अपने अंदर से इनर सेल्फ में जाके सोचें आपको क्या रिलीज करने की नीड है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन खुद को हीलिंग सिचुएशन पे लेकर आएँ। अपने अपने उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करें। जो इस पर्सन का सोच चुका बन चुका है, वो क्यों हुआ था, क्यों टूटी मंगनी, क्यों टूटी शादी, क्या किसने कहा था, कौन इधर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, वो एक टाइम था, वो होना था, उससे आपने क्या सीखा, वो सोचें, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको कुछ रिलीज करने की नीड है जो आप कर नहीं रहे हैं। ये पर्सन भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ नेगेटिव, उसको वो भी हो सकता है। सबकी कहानी डिफरेंट, सबकी स्टोरी डिफरेंट, तो सबकी स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को रिलीज करनी होंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते, नेगेटिविटी, ग्रजेस रिलीज करें, ठीक है, फॉरगिव करें। चाहे इस पर्सन को आप रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में या नहीं, लेकिन रिलीज करें, फॉरगिव करें, ठीक है। फॉरगिव करना ज़रूरी है। इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सॉरी।